Assalamu alaikum. I am Abid Hussain, your mathematics teacher, and in the class of second year mathematics, chapter number 5, integration. इंटीग्रेशन के अंदर हम जो पढ़ रहे थे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे थे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ ही आते हैं, लेकिन उससे पहले जिस वक्त हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है। इसके लिए अगर फंक्शन है x इंटू ई रेस्ट पावर x, लाजमी नहीं है कि x ही हो, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x प्लस 1, that is polynomial function. In this case it must be which is the first and which is the second function. That is, in the case of the by parts, we will take x integration of e raised to power x dx minus d by dx of x into integration of e raised to power x dx whole dx. यानी कि हमेशा x को फर्स्ट में रखेंगे और e रेस्ट पावर x को सेकंड में रखेंगे, और ये जो सेकंड फंक्शन होगा इन दोनों केसेस में उसकी इंटीग्रेशन होगी, और ये जो फर्स्ट फंक्शन होगा पहली टर्म के अंदर ये सेम इट इज रहेगा, दूसरे इंटीग्रेशन के अंदर जो होगा इसका डेरिवेटिव होगा। सिमिलरली अगर e रेस्ट पावर x इंटू साइन ऑफ x है या कॉज ऑफ x है, कोई भी है, तो फिर आपकी अपनी चॉइस है, आपकी मर्जी है, इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड, या फिर इसको सेकंड ले लेते हैं, इसको फर्स्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा सूटेबल है कि जिस तरह लिखा हुआ है आप इसको इसी तरह ले लें, ये फर्स्ट लें, ये सेकंड लें, बाई पार्ट्स अप्लाई कर दें। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ साइन है या कॉज है, हमेशा पॉलिनोमियल फर्स्ट होगा और ये सेकंड में आ जाएगा, ऑलवेज। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे साइन इनवर्स है, चाहे कॉज इनवर्स है, चाहे टेन इनवर्स है, चाहे सेकंड इनवर्स है, कोई भी है, ऑलवेज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास फर्स्ट में आएगा और x को सेकंड में रखेंगे, ऑलवेज, ये चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग का फंक्शन है, हमेशा नेचुरल लॉग ऑफ x फर्स्ट में आएगा और ये सेकंड में आएगा, ये भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इन तमाम के लिए पहली शर्त है कि हम बाय सुपोजिशन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये बाई सुपोजिशन सॉल्व हो सकता है तो वे बाई पार्ट्स अप्लाई नहीं करेंगे, हम बाई सुपोजिशन ही अप्लाई करेंगे। हाँ, किसी क्वेश्चन के अंदर खुद उसने कहा कि बाई पार्ट्स अप्लाई करें, वो दोनों अगर मेथड सॉल्व हो सकता है फिर जो कहेगा उसी तरह करेंगे, अदरवाइज नहीं अप्लाई करेंगे। नाउ वी विल टेक द एग्जांपल, द सेकंड एग्जांपल 544. Question is integration of e raised to power x sine of x dx. We have to find, to evaluate this integral, which is the product of exponential function and trigonometric function, that is integration of e raised to power x into sine of x dx by using integration by parts। जिस तरह लिखा हुआ है इसी तरह अप्लाई करेंगे। e raised to power x is the first
and sin of x is the second function. Now, by using integration by parts, अपनी आसानी के लिए आप पेंसिल से इधर फर्स्ट इधर सेकंड लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो ज्यादा ठीक है. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x sin of x dx, which is equal to, which is the first function, same it is e raised to power x into integration of the second function sin of x dx minus integration of, now जो सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन ही होगी, लेकिन जो फर्स्ट फंक्शन यहां पर कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव होगा d बाय डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर x इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x dx होल dx. ये इसको पहले लिखता हूं इसको बाद में लिखता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ये अलग अलग आगे पीछे लिखे जा सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है. नाउ विच इज इक्वल टू e raised power x, what is the integration of sin of x minus cos of x, derivative of e raised power x is again e raised power x and integration minus cos of x whole into dx. ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस e raised power x cos of x minus into minus plus e raised to power x into cos of x dx. अब फिर दोबारा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, अब दोबारा इस पे बाई पार्ट अप्लाई करेंगे. अब चेंज नहीं कर सकते कि जिस तरह पहले e की पावर x को पहले रखा यहां पर भी पहले ही रखेंगे, cos को सेकंड लेंगे, दोबारा अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स. Again by integration by parts, again by integration by parts, दोबारा इस पे बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे. इस तरह यह आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x साइन ऑफ x dx minus e raised to power x cos of x plus first and second, that is e raised to power x same it is integration of cos of x minus integration of d by dx of e raised to power x integration of cos of x dx whole into dx. That is minus e raised to power x cos of x plus e raised to power x cos की integration sin of x minus integration of e raised to power x and then sin of x dx. ये फंक्शन दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया जो लेफ्ट साइड पे भी मौजूद है, लिहाजा इसको उठाकर लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जिस तरह के हमने पहली एग्जांपल में भी शिफ्ट किया था. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x sin of x dx plus integration of e raised to power x sin of x dx which is equal to e raised to power x sin of x प्लस वाली पहले लिखती माइनस e raised to power x cos of x बाद में लिखती, कोई फर्क नहीं पड़ा, सिमिलर हैं, ऐड हो जाएंगी. इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज 2 into integration of e raised to power x sin of x dx which is equal to, इन दोनों में से e की पावर x कॉमन निकाल लेंगे, e raised to power x is common, it will become sin of x minus
कॉज ऑफ एक्स, 2 को डिवाइड कर दें प्लस सी कांस्टेंट भी लगा दें, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स साइन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस cos of x plus c is the constant of integration is the required result. यही हमारा रिजल्ट होगा जी। तो इस फंक्शन के अंदर भी चेक करो कि फंक्शन दोबारा रिपीट हुआ, लेफ्ट पे शिफ्ट किया, ऐड किया और उसके बाद यहां पर देख लें ये फंक्शन दोबारा रिपीट नहीं हुआ था, cos of x मिल गया था, तो दोबारा इस पे मैंने बाई पार्ट्स अप्लाई किया। जो ही दोबारा अप्लाई किया, ये जो ई रेस्ट पावर एक्स साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन थी, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ। इस क्वेश्चन को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, जो क्वेश्चन लिखा हुआ था ऐड होके कोएफिशिएंट 2 बन गया और 2 को डिवाइड कर दिया, ये इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई। तो इस तरह ई रेस्ट पावर एक्स साइन ऑफ एक्स हो या ई रेस्ट पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स हो, कोई भी फंक्शन हो, इसी पैटर्न से इंटीग्रेशन होगी। ये 2 ही एग्जाम्पल आप लोगों ने सॉल्व करनी थी। अब इन एग्जाम्पल से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और इसके बाद वाले ज़्यादातर क्वेश्चन बाई पार्ट्स के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ए पार्ट लिखा है जो मैं पहले सॉल्व कर चुका था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है इसको प्रॉपरली दोबारा चेक कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स एक पॉलिनोमियल है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो ऑलवेज पॉलिनोमियल फंक्शन फर्स्ट में रखेंगे और इसको सेकंड में रखेंगे। जिसको सेकंड में रखेंगे उसकी इंटीग्रेशन होगी। देयरफॉर बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेम इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स। बाई पार्ट्स अप्लाई कर दिया। अब ई रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स ही होगी, एक्स का डेरिवेटिव 1, इसकी इंटीग्रेशन यही बनेगी dx दैट इज एक्स ई रेस्ट पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स dx। ई रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन यही फंक्शन आ जाएगा ई रेस्ट पावर एक्स प्लस सी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन निकालेंगे x माइनस 1 प्लस सी इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट आ जाता है ई रेस्ट पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो यहां पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ पॉलिनोमियल था, तो पॉलिनोमियल को फर्स्ट में रखा और एक्सपोनेंशियल को सेकंड में रखा इंटीग्रेशन में। अब इसी का जो बी पार्ट है वो है x इंटू साइन ऑफ एक्स, मतलब पॉलिनोमियल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है। अगर इस तरह होगा तो यहां पर भी x को फर्स्ट में रखेंगे और इसको सेकंड में रखेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे और ये इंटीग्रेशन आप लोग खुद लेंगे। यही आपका होमवर्क होगा और ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा, विच इज योर होमवर्क। और इस तरह आज के लेक्चर के अंदर मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व की और एक क्वेश्चन सॉल्व किया और एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया। तो इस तरह आप
इन तीनों को सॉल्व करने के साथ साथ जिस पहला लेक्चर था इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, वो भी आप लोगों ने रिपीट करना होगा ताकि हम अगले जो क्वेश्चन सॉल्व करें वो इजीली सॉल्व हो जाएं, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस हो जाए। तो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस लाजमी है, ये करनी पड़ती है। बेशक मैंने सॉल्व कर दिए, आप लोगों ने भी दोबारा इनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।